हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हैं, आपकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई है, तो ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। इस इंसान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। जब ये 9 साल के होते हैं तब इनकी माँ इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों जब ये थोड़े और बड़े होते हैं तो इनकी बड़ी बहन की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये एक बिजनेस शुरू करते हैं, वो बिजनेस भी ठप हो जाता है जिसकी वजह से ये बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन्हें एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि इनका प्यार भी मुकम्मल नहीं हो पाता। ये जिस लड़की से प्यार करते हैं उसकी भी मृत्यु हो जाती है और इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से ये इतना गमज़दा हो गए थे कि इनके दोस्तों को इनकी चिंता होने लगी थी स्वास्थ्य को लेकर, और ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में डूब गए थे। दोस्तों ये आगे चलकर शादी करते हैं और इनके 4 बेटे होते हैं, लेकिन दोस्तों इनके 4 बेटों में से 2 बेटे बहुत कम उम्र में ही मर जाते हैं। इनके एक बेटे की मौत 3 साल की उम्र में हो जाती है और एक बेटे की मौत 11 साल की उम्र में हो जाती है। दोस्तों एक बाप का अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखना ये इतना बड़ा गम है कि इसे सिर्फ केवल एक बाप ही समझ सकता है। दोस्तों ये अपने देश की राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं और वहां पर भी हार जीत के सिलसिले के बाद आखिरकार ये अपने देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और जिन लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया है तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और शायद से अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने अपने देश को दासता से मुक्त कराया था। दोस्तों अब्राहम लिंकन का संघर्ष प्रेसिडेंट बनने के बाद भी खत्म नहीं होता। ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस वक्त अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा होता है, सिविल वॉर चल रही होती है। ये अपने देश को सिविल वॉर से बाहर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार 14 अप्रैल को रात में एक प्ले देखने के दौरान इनके सिर के पीछे गोली मार दी जाती है, जिसकी वजह से 15 अप्रैल सुबह 7:22 पर यह दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो भाग ले या भाग ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।